Hello friends, you're welcome to my YouTube channel Study with Aarti God. In this video, we will discuss about reasons of international trade. कि क्या reasons हैं और why the countries are going for international business. Number one is reduce dependence on local market. When we go to the international trade, तो क्या होता है हमारी डिपेंडेंस पहले होती है जब हम डोमेस्टिक ट्रेड में हैं तो हम डिपेंड होते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट पे केवल। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो हमारी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है केवल लोकल मार्केट पर, बिकॉज नाउ वी हैव अनलिमिटेड रेंज ऑफ कस्टमर्स इन अदर एरियाज ऑल्सो। हमारे पास एक पूरा वर्ल्ड का मार्केट हमारे सामने होता है, तो हम केवल लोकल मार्केट पे डिपेंड नहीं रहते। गुड्स और सर्विसेज के लिए हम बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर्स को भी लोकल मार्केट पर डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि दे आर एबल टू एक्सेस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन इंटरनेशनल मार्केट और ग्लोबल मार्केट। और यदि हम बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसकी भी डिपेंडेंस फॉर प्रॉफिट्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती है केवल लोकल मार्केट पर, और उसके पास अबेंडेंस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अबेंडेंस में इन इंटरनेशनल मार्केट। बहुत सारी कंट्रीज़ के कस्टमर्स उसको मिल जाते हैं जिससे वो प्रॉफिट ले सकता है। नंबर टू इज़ इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव, इन सब के साथ हमें डील करना होता है। और यदि हम सक्सेसफुली काम करते हैं इस डायरेक्शन में तो वी कैन हैव मोर प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू मोर कस्टमर बेस। तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए एक बड़ा मार्केट मिलता है जिसमें हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई करना है। आफ्टर दैट जो भी सरप्लस हमारे पास है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कंट्री जिसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, डोमेस्टिकली तो हम कम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे तो वी विल बी एबल टू अचीव इकनॉमीज़ ऑफ स्केल। हम इकनॉमीज़ ऑफ स्केल को अचीव करेंगे। क्या होती है इकनॉमीज़ ऑफ स्केल? कि जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इस वजह से हम कम प्राइस पर या कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे कि हमारे कंपनी के या प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट में। नंबर फोर्थ इज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इन ऑर्डर टू गो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वी नीड टू बी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि ये जब तक हम अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे हम केवल इतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे कि जिसकी खपत हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हो जाए, तो ऑब्वियसली फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं जा पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करते हुए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ताकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन हमारे पास हो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ ग्लोबल मार्केट में। नंबर फिफ्थ इज़ इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज का मतलब है कि आपको पता है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो दैट टेक प्लेस इनटू डिफरेंट करेंसीज, अलग अलग करेंसीज में होता है, तो उन करेंसी की वैल्यू आपस में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यदि किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बहुत, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को इंपोर्ट करना वहाँ के लोगों के लिए बहुत महंगा हो जाएगा, है ना। तो करेंसी रेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ आइटम को एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस भी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो उससे बहुत सारे टैरिफ्स वगैरह चार्ज करती है। क्यों? ताकि वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो उन्हें नुकसान ना हो, और इसके अलावा उन्हें इनकम भी होती है इससे, टैक्सेस वगैरह लगाने से, टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर से। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लार्ज रेंज ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, उसमें इनोवेशंस होंगी, और हम जो भी हमारे वाइडर कस्टमर बेस है उनको बेस्ट वे में सेटिस्फाई करने के लिए हम लगातार नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लेकर आते रहेंगे, ताकि हम लगातार ग्रोथ करते रहें। ग्रोथ
ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस होंगे, ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग इनकैश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो भी रिसोर्सेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन के पास सारे रिसोर्सेज हैं, नो, दे आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ कम है। ठीक है, तो ड्यू टू दैट सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों को मंगाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को जो ज़्यादा है उन्हें वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है कि इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, यदि हमारे पास कोई चीज़ में एडवांटेज है, हमारा हम किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें हमारे स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ के अंदर, तो हमें उसमें वहाँ पे जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी प्रोडक्शन जिसके अंदर हमारा स्पेशलाइजेशन है गुड्स के अंदर, जिसके अंदर हमारी एडवांटेज है, उसको हमें यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ताकि हम उसे एक्सचेंज कर पाएँ दूसरी कंट्री के साथ। तो यदि हम जो हमारा स्पेशलाइजेशन जिसके चीज़ के अंदर यदि लेबर इंटेंसिव है, लेबर हमारे पास ज़्यादा है, तो हम उस लेबर को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करते हुए, उसका डिवीज़न करते हुए स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जो सरप्लस प्रोडक्शन हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएँगे। डिफरेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक रेट अलग अलग होती है। आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ जब इंटरनेशनल ट्रेड में जाती हैं, यदि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में जाएगी तो उससे बेनिफिट होगा, उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ जाएगा तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो सारी कंट्रीज़ जो इकोनॉमीज़ होती हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड। So it's all for today. Thank you. Thanks for watching. In next video, we will discuss about advantages and disadvantages of international trade. Thank you.